मैंने सबकी सुनी और आज इंतखाब किया हुआ है एक मज़मून का जो अबू नाइल लिखते हैं रेगुलरली इसमें हम सब में, और इनके मज़ामीन ज़्यादातर हिस्टोरिकल रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं और ऐसी मेटिकुलस किस्म की बड़ी मुस्तनद तहकीक का ज़ौक़ भी रखते हैं और एहसास ज़िम्मेदारी की भी एक ख़ास सतह है। हम तो उसको सिर्फ आइडियलाइज़ ही कर सकते हैं क्योंकि अपना अपना दबिस्तान होता है। नस्तालीकपन जो है वो इनके मज़ामीन में जो अरसा दराज से हम पढ़ रहे हैं उसमें लग रहा होता है खूब मेहनत हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा मज़मून भी इनका नज़र से गुज़रा है जिसमें मुअय्यन और तारीख़ के और कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में और हवाले और वो उतने नहीं होते। इस लिहाज से यूँ समझा जाए कि उनके मज़ामीन में हवालों का होना ऐसा नहीं है कि वो गैर मुफीद होता है, बहुत मुफीद होता है। बल्कि अगर सच पूछें तो हमारी अपनी ये हसरत होती है कि हम भी इस तरह उससे मुज़य्यन करके बात को, पता तो होता है जब बात कर रहे होते हैं तो जहन में होता है कि ये बात ज़ाहिर है कहीं से पढ़ी है, कहीं से सुनी है, कहीं बोली है, किसी को बोलते हुए सुना है, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन क्या करें, अपनी उफ्ताद तबा है, तबीयत का रुझान होता है और वो बहरहाल हमारी तरह तसाहुल पसंद नहीं है। वो काम करते हैं तो फिर वो एक एक नुक्ता, एक एक ज़ेर ज़बर बता रही होती है कि इस पे मेहनत हुई है, इस पे रिसर्च हुई है। ये मज़मून उनका है। उन्वान तो एज सच हाँ, उन्वान इन्होंने दिया है, मैंने 4 दोस्त कब्र में उतारे हैं। लिखते हैं कि जुलाई के आखिर में बरतानवी पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में अहमदियों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक के बारे में है। इसके अलावा इंडोनेशिया, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बल्गारिया और यूके के हालात पर भी तबसरा किया गया है और उन हालात का भी तज्ज़िया किया गया है जिनका सामना पाकिस्तान में शिया अहबाब और मसीही और हिंदू बरादरी को करना पड़ता है। इस गैर सरकारी ग्रुप में मुख्तलिफ़ पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं और इस रिपोर्ट में बहुत से मसाइल की ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर डाली गई है। जब इस रिपोर्ट को मंजर आम पर आए 1.5 माह हो गया तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होना शुरू हुआ। सबसे पहले नियो न्यूज़ चैनल ने इस रिपोर्ट पर एक प्रोग्राम नशर किया। इस प्रोग्राम में औरिया मकबूल जान साहब और वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी शिरकत की और ख़ास तौर पर यह नुक्ता बार बार बयान किया गया कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात तो लगाए गए हैं लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ सुना ही नहीं गया। और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये कभी नहीं हुआ कि रियासत ने किसी मजहबी अक़लियत पर जुल्म किया हो। फेडरल मिनिस्टर ये कह रहे हैं और साथ उनका ये भी इसरार होगा कि हम ये भी ना कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं। उनको तो छोड़ें, हमें तो हमारे अपने दोस्त कहते हैं जी इनके जो हुकूमती अरकान और ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो हैं उनके लिए सख्त अल्फाज ना है तो जो किसी को झूठा कहें तो झूठ बोला है उसने तो वो बता कहना पड़ेगा। बहरहाल मैं अभी अपने उससे जुमला हाय मोतरज़ा से गुरेज करके असल मजमून ही की तरफ रहता हूँ कि मोहम्मद अली ख़ान साहब ने फरमाया, अली मोहम्मद ख़ान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये कभी नहीं हुआ कि रियासत ने किसी मजहबी अक़लियत पर जुल्म किया हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक पर अमल करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की रियासत एक ज़िम्मेदार और पुरअमन रियासत है और वज़ारत ख़ारजा इस रिपोर्ट का जवाब देगी। इसके बाद ये खबर शाया हुई कि पंजाब असम्बली ने इस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की है कि इस रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि कादियानियों पर रियासत की सरपरस्ती में मज़ालिम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान से उसका मौक़िफ़ नहीं लिया गया और ये रिपोर्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है।
सबसे पहले तो इस पहलू को लेते हैं कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश है, शायद इसलिए कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था। बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान ने इस मामले में क्यों दखल अंदाजी की, ये एक नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन गुज़श्ता चंद माह के दौरान इसी पंजाब असम्बली में मुतअद्दद ममालिक में होने वाले वाक़यात के खिलाफ करारदादें मंजूर की गई हैं। उन ममालिक में भारत, स्वीडन, फ्रांस भी शामिल हैं। तो क्या ये एतराज़ किया जा सकता है कि पंजाब असम्बली इन ममालिक की खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश कर रही है? मेरे ख्याल में ये एतराज़ दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अगर पंजाब असम्बली के अरकान ये महसूस करते हैं कि उन ममालिक में बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं तो वो उसकी मजम्मत कर सकते हैं, लेकिन फिर यही हक बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान को भी देना पड़ेगा। ये शिकवा भी बार बार किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट तैयार करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत से उनका मौक़िफ़ दरियाफ्त नहीं किया गया। मज़मून निगार लिखते हैं कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दरियाफ्त करना है तो वो पाकिस्तानी सफारत खाना या वजारत ख़ारजा से रब्ता करेगा, लेकिन अगर वजारत ख़ारजा ने तो चुप साध रखी है, उनकी तरफ से कोई तबसरा नहीं किया जा रहा। और ये इस ग्रुप की पहली रिपोर्ट नहीं है, इससे कबल भी यही ग्रुप इसी मौजू पर रिपोर्टें शाया कर चुका है और ये रिपोर्टें इनकी साइट पर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा उन सब से लाइल्म थी कि उन्हें अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका नहीं मिला? और तो और आज से 4 साल कबल यानी 11 फरवरी 2016 को बरतानवी पार्लियामेंट में इसी मौजू पर बहस हुई थी और जो निकात इस रिपोर्ट में बयान किए गए हैं, 4 साल कबल यही निकात कई मेंबरान ने बरतानवी पार्लियामेंट में बयान किए थे। क्या पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा उससे भी लाइल्म रही कि अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया? गुस्ताखी माफ़, ये शिकवा तो बहुत किया जा रहा है कि हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया, लेकिन मज़म्मत की करारदाद मंजूर करने से कबल क्या पंजाब असम्बली ने अहमदियों को ये मौका दिया था कि वो जो इन्होंने बयान कर सकें जाके वहाँ असम्बली में, कि उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? पंजाब असम्बली ने जब अहमदियों के खिलाफ करारदाद पास की है तो उस वक्त अहमदियों का मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना गया असम्बली में? उसके लिए तो किसी दूसरे मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो वहीं के रहने वाले थे। क्या मौक़िफ़ सुनना सिर्फ बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है? पंजाब असम्बली इस जिम्मेदारी से आज़ाद है। अब अली मोहम्मद ख़ान साहब के इस दावे का जायज़ा लेते, ये बिल्कुल वही पैरेलल है जो इन्होंने अबू नाइल साहब मज़मून निगार ने ड्रा किया है कि मज़हब के नाम पर खून जो है वो 53 के बाद की किताब है और उसमें जो इनकी जमात इस्लामी जो इनकी बानी मुबानी है ना, ये सारी कठमुलाइयत के और बहुत से धड़ों की, यानी इन सारों का बेड़ा गर्क करके वो ख़ुद मुतदय्यन मिजाज और अपनी तरफ से वो मॉडरेट बन गए। मॉडरेट तो खैर उन्होंने क्या बनना है, जिनको वो कहते हैं कि एक दफ़ा जो बन जाएं फिर उन्होंने वही रहना होता है। तो वो उस वक्त इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के माबैन रिलेशन के लिए भी एग्जैक्टली वो यही अंदाज बता रहे हैं कि मुसलमानों को हक़ है कि वो तबलीग करें, जाके पैगाम दें, फिर उसके बाद अगर कोई पैगाम नहीं मानता तो उसको वो बज़ोर शमशीर मुसलमान बनाएं, और अगर किसी को वो पसंद नहीं आया, उसका रिलीजन या उसके इस्लाम की जस्टिफिकेशन उनका दिल और दिमाग कबूल नहीं करते, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते फिर उसके बाद। लेकिन ईसाई मुसलमान हो जाएं, वो अपने मज़हब से इर्तिदाद इख्तियार कर लें। यहूदी मुर्तद हो सकते हैं अपने मज़हब से, हिंदू मुर्तद हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकता मुर्तद, वो नहीं छोड़ सकता अपने मज़हब को। तो उस पर उन्होंने वो मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने कहा कि ये मौदूदी इस्लाम है, वो इस्लाम मज़हब थोड़ा है, वो तो चूहेदान है कि उसमें आ सकते हैं, वापस नहीं जा सकते वहाँ से। बार उस पर फिर मौका निकाल के बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जब हम
थोड़ा थोड़ा भी बताते रहें तो आपको फिर अचानक ख्याल आता है कि यार कोई बात तो होनी है, एवें तो नहीं सारे रल के इन्हों काफर कहते। तो वो बात कोई नहीं है, वो असल में बात आपको बताई थोड़ी सी, बिल्कुल ही नहीं कभी बताई गई। अब अली मोहम्मद ख़ान साहब, मजमून की तरफ वापस आ रहा हूँ। अब अली मोहम्मद ख़ान साहब के इस दावे का जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रियासत की सरपरस्ती अहमदियों पर कोई जुल्म हुआ हो। क्या अली मोहम्मद ख़ान साहब तहकीकाती अदालत की उस रिपोर्ट से बेखबर हैं जो 1953 के फसादात के बारे में जारी की गई थी? उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तालीम बालगा के फ़ंड से खतीर रकम निकाल कर उन अखबारात को दी थी जो कि अहमदियों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे, और महकमा इस्लामियात ने उन उलमा को माली मदद दी थी जो जगह जगह दौरे कर कर के इन लोगों को अहमदियों के ख़िलाफ़ भड़का रहे थे। क्या अली मोहम्मद ख़ान साहब इस बात की तरदीद कर सकते हैं कि 1974 में पाकिस्तान के एक फेडरल सेक्रेटरी तजम्मुल हाशमी साहब ने सऊदी अरब में राब्ता-ए-आलम इस्लामी की एक करारदाद पर दस्तखत किए थे? उस करारदाद में ये मुतालबात शामिल थे कि अहमदियों का मुकम्मल इक़्तिसादी और मुआशरती बाइकाट किया जाए, उनकी इमलाक जब्त करके उनकी मुखालिफ मुसलमान तंजीमों को अता कर दी जाएं। क्या ये जुल्म नहीं तो क्या जुल्म के सर में सींग होते हैं? क्या अली मोहम्मद ख़ान साहब जानते हैं कि 1974 में कौमी असम्बली की स्पेशल कमेटी में मेंबरान असम्बली ने ये मुतालबात भी किए थे कि जमात अहमदिया की तंजीम को ख़त्म कर दिया जाए, इनकी जमात की जायदादों को जब्त किया जाए, उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि अपने जमात के इमाम की बैत कर सकें, उन्हें कलीदी आसामियों से हटाया जाए, और ये भी कहा गया था कि जमात अहमदिया के बानी के नाम के साथ अगर साहब भी लगाया जाए तो हमारे दिल आज़ारी होती है। आप 3 और 6 सितंबर के दरमियान की कार्रवाई में ये तकारीर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और अप्रैल 1984 में ज़िया साहब ने जो आर्डीनेंस जारी किया था उसका नाम ही इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस था। जिन लोगों को इस तरह के वो जो टॉप उन्वान में गाड़ी सी उर्दू होती है, मतलब मुअय्यन कानूनी उर्दू, इम्तना मतलब ममनू करना। सदर पाकिस्तान अपने मुल्क के एक तबके को बैन कर रहा है, उनकी एग्जिस्टेंस का इनकार कर रहा है, ममनू, इम्तना। और कल मैंने एक दफ़ा एक लफ्ज़ बोल दिया कि ये आप हैं मुनाफिक, तो मुझे मेरे बाज़ दोस्तों ने डांटा कि जनाब ये आपने सख्त लफ्ज़ क्यों इनकी शान में बोल दिया है। जो बंदा इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस को जारी कर रहा है वो सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब को उनकी आखिरी बीमारी में अयादत के लिए ऑल द वे उनके घर जा रहा है, लाहौर वाली कोठी में, एज अ सदर पाकिस्तान, एज अ चीफ, मतलब जो भी उसके जितने भी टाइटल थे ज़िया उल हक के। यानी आर्डिनेंस का नाम ये रख रहा है कि अहमदियों का वजूद का भी इनकार करना, उस कानून का नाम ये रखा गया कि अहमदियों के वजूद का नाम लेना, उन पर बात करना, इम्तना, यानी उनको ममनू करार दे देना। यानी शक्ल ये बनी कि जिस तरह मतलब एंटी नारकोटिक्स का होते हैं आर्डिनेंस, या इस तरह एंटी स्मगलिंग, तो ये एंटी अहमदिया। किसी मुल्क का सदर अपने वहाँ मौजूद इंसानों के लिए एंटी के साथ वो शुरू कर रहा है। ठीक है, इस्लाम चढ़ा हुआ था उस वक्त, उनको मौदूदी इस्लाम सर को चढ़ा हुआ था, वरना जो आज़ सल्लम का और कुरान शरीफ वाला जो खुदा तआला का भेजा हुआ इस्लाम है वो तो इस तरह की गवर्नेंस की तालीम ही नहीं देता।